हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने रीट और सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षण विधियां स्टार्ट की थी, टीचिंग मेथड स्टार्ट किए थे और टीचिंग मेथड में अपना एक जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ था, जीटी मेथड। और आज जो मैं है आपके सामने क्या लेकर आया हूँ, जीटी मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जो क्वेश्चंस किस में पूछे गए थे, आरपीएससी की अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे मित्रों, देखते हैं आपके सामने आज मैं 20-25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो 20-25 क्वेश्चंस आपके ठीक है सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए हैं, थर्ड रीट में पूछे गए हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है कि इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सब जानते हैं, जीटी मेथड। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जीटी मेथड में, देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जीटी मेथड में ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है, रीडिंग एंड राइटिंग रिसीव्स द मेजर फोकस। जीटी मेथड में रीडिंग और राइटिंग के ऊपर मुख्य फोकस दिया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है साहब, स्पीकिंग और लिसनिंग रिसीव्स द मेजर फोकस, स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तीसरा क्या है, स्पीकिंग रिसीव द मेजर फोकस, स्पीकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है या फिर लिसनिंग रिसीव द मेजर फोकस। मैंने आपको बताया था कि अपना लर्निंग सीक्वेंस चलता है LSRW, आपको पता होगा। और मैंने आपके सामने ये भी जिक्र किया था कि जीटी मेथड में ठीक है LS मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर क्या नहीं दिया जाता है, फोकस नहीं दिया जाता है। तो फोर्थ और थर्ड वाला तो क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा, देख लो चाहे से आप, ठीक है। और सेकंड वाला भी क्या बोल रहा है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग तो जीटी मेथड में होती ही नहीं है, आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था। तो बताओ जीटी मेथड में मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर रहता है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है, आरपीएससी एग्जाम में आया हुआ है। देखो बहुत अच्छे तरीके से आपके आइडियाज क्लियर होने वाले हैं और क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा वो भी मैं एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा। ये नहीं कि सीधा आंसर बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आंसर के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। आई मेरी बात समझ में। और जिन्होंने जीटी मेथड मेरे से पढ़ा है उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्वेश्चन आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं कि इन द जीटी मेथड, जो अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ना, उस जीटी मेथड में जो ग्रामर है उस ग्रामर का क्या भूमिका होती है, क्या है, कैसे पढ़ाई जाती है, वो अपन को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है कि ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली। ठीक है, देखो ये रूल टू एग्जाम्पल तो मैंने ही लिखा है यहाँ पर, वैसे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है आपके। ठीक है, मैंने क्या लिखा है कि जीटी मेथड में ग्रामर जो है वो ग्रामर डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है, इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है। ठीक है, डिडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों तरीके से पढ़ाई जाती है या फिर सारे के सारे ऑप्शन सही है। मैंने आपको जीटी मेथड में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि जीटी मेथड में क्या होता है साहब, टीचर जो होता है वो सबसे पहले रूल देता है और फिर क्या देता है साहब, स्टूडेंट के सामने क्या रखता है, एग्जाम्पल रखता है। तो जीटी मेथड में आपको बताया था रूल टू एग्जाम्पल चलता है और रूल टू एग्जाम्पल चलता है। तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है, जीटी मेथड में ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली का मीन्स क्या होता है साहब, निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। निगमनात्मक रूप में क्या होता है, पहले रूल बताया जाता है और फिर एग्जाम्पल दिया जाता है जिससे स्टूडेंट आसानी से रूल देखकर क्या कर लेता है, एग्जाम्पल को सोल्व कर लेता है। बताओ आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, सेकंड वाले मेरा क्या हो जाएगा कि ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है, डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या है साहब कि द मेजर वीकनेस, मुख्य कमजोरी क्या है। देखो मेजर मुख्य बताना है, हो सकता है कि इसमें से चार ऑप्शन में से आपके दो क्या जाए कमजोरियां जाए, लेकिन अपने को मेजर वीकनेस बतानी है, सबसे इंपॉर्टेंट वीकनेस। मेजर वीकनेस ऑफ द जीटी मेथड इज, जीटी मेथड की सबसे मुख्य ठीक है कमजोरी क्या है वो अपने को बताना है। पहला देखो सब, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, इट डज नॉट प्रोवाइड, कि जीटी मेथड प्रोवाइड नहीं करवाता है इक्वल कंसीडरेशन, सम्मान क्या नहीं करता है साहब, समानता
प्रदान नहीं करता है टू ऑल द 4 लैंग्वेज स्किल्स, जितनी भी अपनी 4 लैंग्वेज स्किल होती है, ठीक है, उन चारों में क्या नहीं रखता है साहब, जीटी मेथड, ठीक है, इक्वल कंसीडरेशन नहीं रखता। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने भी बताया आपको कि LSRW ये 4 अपनी क्या है साहब, लैंग्वेज स्किल्स है। बोलो है या नहीं है? अब एक बात बताओ, जीटी मेथड में चारों के ऊपर फोकस किया जाता है या फिर रीडिंग और राइटिंग के ऊपर किया जाता है? आपका आंसर क्या होगा सर? रीडिंग राइटिंग पे किया जाता है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही हो सकता है। आई मेरी बात समझ में? और देख लेते हैं, और ऑप्शन देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप। एम्पल का मीन्स क्या होता है? प्रचुर। देखो स्टूडेंट्स यहां पर ही तो फंस जाते हैं, ये एम्पल ऐसे वर्ड ही तो उन्हें मार देते हैं। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप टू लर्न ओरल स्किल्स। देखो यहां पर ओरल का मीन्स तो क्या हो जाएगा साहब? स्पीकिंग। सॉरी, ओरल का मीन्स तो क्या हो जाएगा? लिसनिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लिसनिंग। और ओरल का मीन्स क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। आ रही होगी मेरी बात समझ में? इट प्रोवाइड्स एम्पल स्कोप, ये बहुत ज्यादा स्कोप देता है किसको सीखने में? ठीक है, ओरल स्किल्स को सीखने में बहुत ज्यादा स्कोप देता है ये। मेरे को एक बात बताओ, क्या जीटी मेथड में स्पीकिंग और लिसनिंग होती है? नहीं होती है ना। तो फिर अगर स्पीकिंग नहीं होगी तो ओरल कैसे होगा? अगर लिसनिंग नहीं होगी तो ओरल कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो बताओ सेकंड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा ना। सेकंड वाले ऑप्शन में अपने को बोल रहा है कि एम्पल स्कोप प्रदान करता है। क्या एम्पल स्कोप लिसनिंग और स्पीकिंग को प्रदान करता है जीटी मेथड? नहीं करता है। आई मेरी बात समझ में? तो ये तो क्या इसका एक अपन ने क्वालिटीज पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। द रिटन एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। ठीक है, जीटी मेथड में क्या लिखित चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है? नहीं किया जाता है। ठीक है, टीचर नीड नॉट नेसेसरली बी द मास्टर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। क्या जो टारगेट लैंग्वेज जिसको टीचर पढ़ाने वाला है, क्या टीचर उस लैंग्वेज का मास्टर होता है? नहीं होता है। मास्टर का मतलब टीचर नहीं कि आप मतलब मखड़ा गुरुजी, वो वाला नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर बात किसकी कर रहा हूं? मास्टर मतलब मास्टरी हासिल करना, निपुणता। क्या टारगेट लैंग्वेज में टीचर निपुण होता है? नहीं होता है। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, जीटी मेथड में एक एवरेज टीचर भी क्या कर सकता है साहब? जीटी मेथड से टीचिंग इजी वे में करवा सकता है। कोई मास्टरी टीचर की जरूरत नहीं है। मास्टर मतलब किसी एक्सपीरियंस टीचर की जीटी मेथड में क्या नहीं होती? आवश्यकता नहीं होती है। तो बताओ सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है जीटी मेथड की? वो क्या है साहब? कि ये इक्वल कंसीडरेशन नहीं देता है चारों लैंग्वेज स्किल्स को। 4 अपनी लैंग्वेज स्किल है LSRW, उन चारों में ये समानता प्रदान नहीं करता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी क्या है? कमी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना क्या है वो देखें आपकी, द जीटी मेथड फेज लिटिल अटेंशन टू। कि जीटी मेथड जो होता है ना, ठीक है, वो पेज लिटिल अटेंशन। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वर्ड में मात खा रहता है लिटिल में। देखो मैं आपको बता दूं, एक तो होता है लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। एक होता है द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है सारा का सारा, इसका भी पॉजिटिव सेंस होता है। और केवल अकेला लिटिल आता है तो उसका मीन्स क्या होता है? नगण्य, न के बराबर, ये नेगेटिव सेंस रखता है। अब आप समझ जाना अपने आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीटी मेथड जो होता है ना, वो सबसे कम ध्यान किस चीज के ऊपर देता है? जीटी मेथड सबसे कम ध्यान किस चीज के ऊपर देता है? क्वेश्चन आपके पास है साहब ग्रामर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या जीटी मेथड में ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं किया था? आपका आंसर क्या होगा सर? ग्रामर तो मेन होती है उसमें, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा साहब। आगे क्या बोल रहा है? ट्रांसलेशन। बताओ मेरे को, क्या जीटी मेथड में ट्रांसलेशन के ऊपर जोर नहीं दिया था? ऑफ कोर्स दिया जाता है। अगर टीचर इंग्लिश का होता है, वो इंग्लिश पढ़ाता है, तो पहले बच्चे क्या करते हैं? उसका ट्रांसलेशन मन ही मन करते हैं। आई मेरी बात समझ में? नेक्स्ट मेरा क्या है साहब? मदर टंग। क्या जीटी मेथड में मदर टंग के ऊपर अटेंशन नहीं किया था, ध्यान नहीं दिया था? बिल्कुल, मदर टंग में जीटी मेथड में सारा काम होता है। आगे क्या बोल रहा है साहब? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मीन्स क्या होता है? उच्चारण। देखो जीटी मेथड में जो टारगेट लैंग्वेज सिखाई जाती है ना, बच्चा उस टारगेट लैंग्वेज का क्या नहीं सीख पाता है? सही तरीके से उच्चारण नहीं सीख पाता है। मान लो कोई बच्चे को इंग्लिश सीखनी है, तो वो हिंदी से अगर इंग्लिश सीखता है ना, तो हिंदी तो उसकी मदर टंग है, तो मैं कह सकता हूं जीटी मेथड में मदर टंग तो यूज होती है।
आई मेरी बात समझ में। अब वो हिंदी से इंग्लिश सीखेगा तो इंग्लिश में वो सीख तो लेगा इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स का सही तरीके से उच्चारण करना वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जीटी मेथड में प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। तो मेरा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन वाला। समझ में आया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है वो भी देखें कि जीटी मेथड जो है ना, पुट्स ए ट्रेमेंडस स्ट्रेन। स्ट्रेन का मींस क्या होता है? दबाव डालना, जोर डालना। ट्रेमेंडस का मतलब होता है जबरदस्त, मतलब सबसे ज्यादा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जीटी मेथड में सबसे ज्यादा जोर किस बात पे दिया जाता है। मैंने क्या कहा? जीटी मेथड में सबसे ज्यादा जोर किस बात पे दिया जाता है? आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। टीचर्स मेमोरी, क्या टीचर की मेमोरी के ऊपर जोर दिया जाता है? क्या स्टूडेंट की मेमोरी के ऊपर जोर दिया जाता है? क्या पेरेंट्स की मेमोरी के ऊपर जोर दिया जाता है? या फिर किसी के ऊपर ही जोर नहीं दिया जाता है? एक बात बताओ मेरे को कि जीटी मेथड में, ठीक है, टीचर की मेमोरी से क्या मतलब होगा ये बताइए मेरे को आप। ठीक है, टीचर तो खुद पढ़ा रहा है, उसकी तो मेमोरी में है, वो तो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो बताओ टीचर मेमोरी क्या पेरेंट्स की बढ़ाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या पेरेंट्स की मेमोरी के ऊपर जोर दिया था? पेरेंट्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है, पेरेंट्स थोड़ी स्कूल आएंगे। आई मेरी बात समझ में। तो थर्ड वाला जो है वो तो अपना कैंसिल हो जाएगा, फोर्थ वाला भी अपना कैंसिल है साहब, ये भी नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, टीचर की मेमोरी के ऊपर भी क्या नहीं किया जाता है? जीटी मेथड में ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है साहब? स्टूडेंट की मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। मैंने कल आपको इसमें एडवांटेजेस पढ़ाए थे और मैंने बताया था कि इसमें स्टूडेंट की, ठीक है, थिंकिंग के ऊपर क्या किया जाता है? माइंड के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चे का माइंड कुछ इस तरीके से डेवलप हो सके कि उसका थिंकिंग पावर बढ़ सके। मैंने बताया था कल आप लोगों को। तो स्टूडेंट की मेमोरी के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया किस में दिया जाता है? जीटी मेथड में दिया जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि साहब जीटी मेथड जो होता है ना, उसमें जीटी मेथड लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन क्लास। जीटी मेथड में कक्षा में जिस लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन सी है? मैंने क्या कहा कि जीटी मेथड में क्लास में जिस लैंग्वेज का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कौन सी है? क्या वो लैंग्वेज इंग्लिश है? क्या जीटी मेथड में टीचर इंग्लिश का यूज करता है? नहीं करता है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्या टीचर फॉरेन लैंग्वेज का यूज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अगर फॉरेन लैंग्वेज का यूज करेगा तो बच्चा जो है ना वो पढ़ ही नहीं पाएगा। क्या बच्चा ट्राइबल लैंग्वेज का यूज करेगा? ट्राइबल का मतलब होता है अनुसूचित जो भाषा होती है, क्या उसका लैंग्वेज नहीं करेगा कि उस लैंग्वेज का यूज करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। टीचर जो होगा ना वो क्या करेगा साहब? मदर टंग का यूज क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा करेगा। तो समझ में आया होगा कि क्लास में किसका यूज किया जाता है? मदर टंग का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, नेटिव लैंग्वेज का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है, मातृभाषा स्थानीय भाषा का ज्यादा यूज किया जाता है। आई होप 3 क्वेश्चन ये भी समझ में आए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपको इजी वे में आ जाएगा कि जीटी मेथड जो होता है उस जीटी मेथड में यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है, या फिर यूनिट ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, वर्ड होती है। तो मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस में फोकस नहीं किया जाता, इसमें वर्ड के ऊपर फोकस किया जाता है, क्लोज भी नहीं होता है, फ्रेज भी नहीं होता है। इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है साहब? वर्ड होती है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, इसको मैं तारे सितारों से सजा लेता हूं। ये 5 करोड़ का क्वेश्चन आपके पास आ रही मेरी बात समझ में? देखो कौन 5 करोड़ जीतता है, देखते हैं अपन। आगे क्या बोल रहा है देखो, वन ऑफ द मेजर वीकनेस। देखो मेजर वीकनेस पूछ रहा है, मुख्य कमजोरी। आई मेरी बात समझ में? ये क्वेश्चन पहले भी आया था लेकिन अब की बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा के यूज कर रहा हूं मैं। देखो वन ऑफ द मेजर वीकनेस ऑफ जीटी मेथड इज दैट। जीटी मेथड की सबसे मुख्य कमजोरी क्या है? सबसे मुख्य मेजर बताना है। ऑप्शन में 2 हो सकते हैं लेकिन आपको उन दोनों में से मेजर कौन सा लगता है वो बताना है। कमजोरी बतानी है, विशेषता नहीं बतानी है। वो बताता हूं आप लोगों को। पहली चीज, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। देखो कि इस लाइन का मीन्स क्या हो रहा है कि जीटी मेथड जो है ना वो व्यवहारिक रूप से देखा जाए ना तो वो क्या नहीं करता है साहब? रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में कोई अभ्यास का मौका नहीं देता है। अरे जीटी मेथड में क्या रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का अभ्यास नहीं होता? होता ही इनका है। आई मेरी बात समझ में? अरे होता ही किसका है? ठीक है, रीडिंग और राइटिंग का। तो देखो ये वाला तो नहीं होगा,
ये वाला तो क्या हो गया, विशेषता हो गई। आई मेरी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन ओरल एंड ओरल स्किल। ओरल का मीन्स तो मैंने क्या बताया था, लिसनिंग, ठीक है, और ओरल का मीन्स मैंने क्या बताया था, स्पीकिंग। आ रही होगी बात समझ में? देखो इसकी कमजोरी क्या है, मुख्य कमजोरी क्या है साहब, कि जीटी मेथड में लिसनिंग और स्पीकिंग के का अभ्यास करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है। ये इसका क्या है साहब, इसकी सबसे मुख्य कमजोरी है। मैंने बताया था जीटी मेथड में LSRW में से राइटिंग और ठीक है रीडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस होता है। लिसनिंग का मतलब ओरल, स्पीकिंग का मतलब ओरल, इन एक्टिविटीज का अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता है। तो ये सबसे मुख्य इसकी क्या हो जाएगी साहब, कमजोरी हो जाएगी। ईजी वे में समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द एक्सटेंसिव यूज ऑफ मदर टंग इज एडवोकेटेड इन, ठीक है, कि मदर टंग का जो है ना वो एक्सटेंसिव यूज, अत्यधिक प्रयोग। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है, अत्यधिक प्रयोग किस में ज्यादा होता है वो आपको बताना है। क्या बोल रहा है साहब कि मदर टंग का यूज सबसे ज्यादा कौन से मेथड में होता है? क्या डायरेक्ट मेथड में होता है? नहीं जी, डायरेक्ट मेथड में तो नहीं होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है ओरल मेथड में होता है? नहीं जी, ठीक है। क्या बोलते हैं, मदर टंग जो होता है ना उसमें ओरल होता ही नहीं है। नेक्स्ट है अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या ग्रामर का मतलब जी, सॉरी ग्रामर का जी, ट्रांसलेशन का टी, मतलब जीटी मेथड। जीटी मेथड में ठीक है मदर टंग का यूज ज्यादा होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। टीचर जो है ना किसी भी चीज को समझाने के लिए मदर टंग यूज लेता है। तो यहां पर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच इज नॉट ए मेथड ऑफ ग्रामर टीचिंग। ग्रामर पढ़ाने का कौन सा मेथड नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 मेथड दिए हुए हैं, और उन चारों में से आपको यह देखना है कि ग्रामर कौन से मेथड में नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड जीटी मेथड का अन्य नाम है। आई मेरी बात समझ में? इसमें तो क्या किया जाता है साहब, ग्रामर के ऊपर फोकस किया जाता है, तो ये तो सही है। स्ट्रक्चरल मेथड, इसको एक बार छोड़ते हैं। इनफॉर्मल मेथड, स्टूडेंट्स मैंने आपको जीटी मेथड के अन्य नाम लिखवाए थे, उसमें आप एक नाम और नोट कर लेना, इनफॉर्मल मेथड। जीटी मेथड को एक और नाम से बोल सकते हैं, इनफॉर्मल मेथड के नाम से बोल सकते हैं अपन। तो इनफॉर्मल मेथड में भी ग्रामर का यूज होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव किसमें आते हैं साहब, ठीक है, अपने जीटी मेथड के ही पार्ट है। आगमनात्मक और निगमनात्मक मैंने आपको बताया था। तो इंडक्टिव तो क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, और डिडक्टिव क्या होता है, ठीक है, जीटी मेथड होता है। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर ये भी वाला भी करेक्ट है कि इसमें भी ग्रामर का यूज होता है। तो बताओ किस में ग्रामर का यूज नहीं होता है? स्ट्रक्चरल मेथड में क्या नहीं होता है साहब, ग्रामर का यूज नहीं होता है, ग्रामर टीचिंग नहीं होती है। ग्रामर टीचिंग ट्रेडिशनल मेथड में भी होती है, इनफॉर्मल मेथड में भी होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में भी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, कि जो जीटी मेथड जो होता है ना उसमें क्वेश्चन बन रहा है आपके कि जीटी मेथड में क्या नहीं होता है, क्या यूज नहीं होता है, वो अपन पढ़ लेते हैं। द टीचर इज नॉट द डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी। आपको सही जवाब देना है कि सही कौन सा इनमें से। आई मेरी बात समझ में? कि जीटी मेथड में ये 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, उन 4 में सही कौन सा है? आई मेरी बात समझ में? कि जीटी मेथड में टीचर जो होता है ना वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं होता है। डोमिनेटिव वाला प्रभुत्वशाली प्रमुख व्यक्तित्व नहीं होता है। एक बात बताओ, जीटी मेथड टीचर से एंटर्ड होता है या फिर स्टूडेंट से एंटर्ड होता है या लर्नर से एंटर्ड होता है? आपका आंसर क्या होगा, टीचर से एंटर्ड होता है, क्योंकि लर्नर इसमें क्या होता है, पैसिव होता है। तो क्या ये वाला आंसर मेरा सही होगा कि जीटी मेथड में टीचर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं होता है? अरे होता है वो तो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। जीटी मेथड में टीचर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, क्योंकि जीटी मेथड टीचर से एंटर्ड होता है। तो फर्स्ट वाला तो अपना नहीं होगा साहब, कैंसिल, ये तो रॉन्ग है। आगे देखें, देयर इज लिटिल चांस ऑफ टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। जीटी मेथड में टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन, वार्तालाप के, सामंजस्य या वार्तालाप के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि जीटी मेथड में टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन के, वार्तालाप के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जीटी मेथड में
जो जो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो पैसिव होते हैं, केवल टीचर स्पीक्स करता है, टीचर ही बोलता है। मैंने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में आपको लिखवाया था कि जीटी मेथड टीचर सेंटर होता है, इसमें केवल बोलता कौन है, टीचर ही बोलता है, स्टूडेंट चुप रहता है। आई मेरी बात समझ में? तो बताओ स्टूडेंट अगर चुप रहेंगे और टीचर ही टीचर बोलेगा तो बताओ टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर स्टूडेंट्स बोलेंगे ही नहीं, केवल टीचर ही टीचर बोलेगा। तो इंटरेक्शन हुआ कहां? ये तो एक तरफा ही पढ़ाई हो गई कि टीचर ही टीचर बोले जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर इंटरेक्शन हुआ ही नहीं। तो आई मेरी बात समझ में? तो ये बात बिल्कुल सही है कि जीटी मेथड में टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होता है। सही बात है, बहुत कम होता है। क्यों होता है आपसे पूछा जाए तो बता देना, क्योंकि जीटी मेथड इज टीचर सेंटर्ड। आई मेरी बात समझ में? और लास्ट वाले आपके जो है वो रॉन्ग हो ही जाएंगे। तो इस वाले में सेकंड वाला अपना हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि द जीटी मेथड एम्फेसाइजेज, जीटी मेथड जो होता है ना वो कौन सी बात के ऊपर ज्यादा जोर डालता है? किस बात के ऊपर ज्यादा जोर डालता है जीटी मेथड? क्या जीटी मेथड ओरल फ्लुएंसी के ऊपर जोर डालता है? ओरल एक्टिविटी तो होती ही नहीं जीटी मेथड में, क्योंकि इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों ही नहीं होती है। तो स्पीकिंग ही नहीं करेगा तो ओरल कहां से होगा? तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, इस बात पे तो जोर नहीं डालता जीटी मेथड। क्या जीटी मेथड लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के ऊपर जोर डालता है? नहीं डालता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्या जीटी मेथड प्रैक्टिकल मास्टरी ऑफ स्पीच, ठीक है, प्रैक्टिकल मास्टरी ऑफ स्पीच क्या बोलने की व्यवहारिक निपुणता के ऊपर जोर डालता है? क्या इसमें स्टूडेंट बोलना सीखता है? बिल्कुल नहीं सीखता है, क्योंकि इसमें ओरल एक्टिविटी होती ही नहीं है। तो फिर होगा क्या? द यूज ऑफ मदर टंग, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जोर किसके ऊपर डाला जाता है साहब? मातृभाषा मदर टंग के यूज के ऊपर ज्यादा जोर डाला जाता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है कि द लीडिंग एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मींस क्या होता है? परिवर्तक। क्या होता है साहब? परिवर्तक, ठीक है। और जीटी मेथड वर, जीटी मेथड के अग्रणी प्रवर्तक कौन थे? जीटी मेथड के अग्रणी प्रवर्तक कौन थे? मैंने आपको लिखवाया था जब जीटी मेथड मैंने स्टार्ट किया था, याद हो तो आप लोगों को। तो देखते हैं साहब, इसमें 4 ऑप्शन अपने पास। क्या डॉक्टर वेस्ट इसमें लीडिंग एक्सपोनेंट होते हैं? ठीक है, नहीं होते हैं साहब। आगे बढ़ता हूं, क्या सीटी डॉडसन इसमें लीडिंग एक्सपोनेंट्स है? नहीं है साहब, ये भी नहीं होगा। क्या एच.ई. पाल्मेर इसमें, ठीक है, एक्सपोनेंट है? नहीं है साहब। अपन ने एक तो सीडेन का नाम पढ़ा था, आपको पता हो तो जोहान सीडेन है, ठीक है, और जोहान मेडिंगर, याद आया होगा आप लोगों को। जोहान सीडेन और जोहान मेडिंगर इसमें क्या होते हैं साहब? लीडिंग एक्सपोनेंट्स हैं। ये लीडिंग एक्सपोनेंट थे, ये 3 नहीं थे, सीडी डॉडसन नहीं थे, डॉक्टर वेस्ट नहीं थे, एच.ई. पॉल्मेर नहीं थे, केवल जोहान सीडेन और जोहान मेडिंगर इसमें क्या है साहब? लीडिंग, ठीक है, पर्सनैलिटी थी, लीडिंग एक्सपोनेंट थे, प्रवर्तक थे। तो मेरा लास्ट वाला इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, ध्यान रखना। आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इंपोर्टेंट प्लेस इन, कौन से मेथड में टेक्स्ट बुक सबसे इंपोर्टेंट स्थान रखती है? कौन से मेथड में टेक्स्ट बुक्स अपना इंपोर्टेंट स्थान रखती है? आंसर याद होगा आप लोगों को, जीटी मेथड। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? जीटी मेथड में क्या होता है साहब? टेक्स्ट बुक से क्या ली जाती है साहब? ग्रामर का यूज किया था। और वोकेबलरी भी कहां से ली जाती है? टेक्स्ट बुक से ही ली जाती है। मैंने आपको बताया था कि जीटी मेथड में जो वोकेबलरी यूज होती है वो वोकेबलरी हमारी रीडिंग टेक्स्ट बुक से आती है, और जो ग्रामर होती है वो भी कहां से आती है? रीडिंग टेक्स्ट बुक से ही आती है। आप लोगों को मैंने बताया था, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसमें जीटी मेथड हो जाएगा अपना। 15वां क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तारे सितारों से सजा लीजिए कि भाषा की आत्मा किसे कहा जाता है? भाषा की आत्मा किसे कहा जाता है? अगर कोई भाषा सीखनी है तो कॉमन सेंस की बात है, उस भाषा की ग्रामर हमें आनी चाहिए। चाहे आपको संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत की ग्रामर, व्याकरण तो आपको आनी चाहिए। हिंदी सीखनी है तो हिंदी की व्याकरण भी आपको आनी चाहिए, और अंग्रेजी सीखनी है तो इंग्लिश की ग्रामर भी आपको आनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि भाषा की आत्मा किसे कहा जाता है? ग्रामर को कहा जाता है।
है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला है विच मेथड शुड बी यूज टू टीच एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर के ऊपर पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड सही रहता है। मैंने क्या कहा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए, प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा। ऑफ कोर्स जीटी मेथड रहेगा। क्यों रहेगा, इसका रीजन ये होता है कि जीटी मेथड में एवरेज और बिलो एवरेज दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए जीटी मेथड क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत यूजफुल होता है। तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स कौन से होंगे, जो प्राइमरी लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स को अपने जीटी मेथड से पढ़ाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा, जीटी मेथड ही हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है कि इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड वही अपना जीटी मेथड जो भी है, ठीक है, उसमें मच स्ट्रेस इज लेड ऑन, ज्यादा, ठीक है, जोर लेड डालना, ज्यादा जोर किस बात के ऊपर डाला जाता है कि मेरा जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर, ठीक है, ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट होता है, आपको अगर किसी चीज में क्या करना है साहब, आपको ट्रांसलेशन अनुवाद करना है ना, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा जोर किस बात पे डाला जाता है साहब, स्ट्रक्चर पे डाला जाता है। नहीं जी, स्ट्रक्चर पे बिल्कुल नहीं जोर डाला जाता है। क्या इंडक्टिव मेथड के ऊपर ज्यादा जोर डाला जाता है, बिल्कुल नहीं डाला जाता है। क्या ट्रांसलेटिंग इंग्लिश इनटू हिंदी, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के ऊपर क्या किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा जोर डाला जाता है। तो यहां तक के क्वेश्चन समझ में आए। अब अपने दोस्तों 17 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए, 17 क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए, 18 क्वेश्चन देखिए अपने सामने है। क्या है जी, द रूल फ्रॉम नोन टू अननोन इज यूज्ड इन, ठीक है, वो रूल कौन सा रूल साहब, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, नोन का मतलब क्या हो जाएगा, ज्ञात, और अननोन का मतलब अज्ञात है। ज्ञात से अज्ञात की और जो रूल है वो कौन से मेथड में यूज होता है, ऑफ कोर्स जीटी मेथड में यूज होता है। जीटी मेथड को अलग नाम से क्या दे रहा है, देखो यहाँ पर है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ध्यान रखना, ट्रांसलेशन कम है ग्रामर मेथड में नोन से अननोन की तरफ अपन चलते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का मतलब जीटी मेथड ही होता है। आगे पढ़ते हैं, अगला रूल, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि इन इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक, इंडक्टिव, डिडक्टिव की बात नहीं करो, इंडक्टिव, इंडक्टिव किस में आता है, डायरेक्टिव मेथड, डायरेक्ट मेथड में आता है, और डिडक्टिव किस में आता है साहब, जीटी मेथड में आता है। ध्यान रखना, जीटी मेथड में डिडक्टिव तरीके से पढ़ाया जाता है साहब, आई मेरी बात समझ में, पहले रूल दिया जाता है फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है साहब, इंडक्टिव टीचिंग होती है, मतलब पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर क्या होता है साहब, रूल बताया जाता है। तो देख लेते हैं अपन, इन इंडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम, हम कहां से शुरू करते हैं, हम कहां से शुरू करते हैं, देखते हैं साहब, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आसान से कठिन की तरफ, रीडिंग टू राइटिंग, ठीक है, रीडिंग से राइटिंग की तरफ, पोइट्री टू प्रोज, ठीक है, पोइट्री से प्रोज की तरफ। मैं आपको बता दूं, पोइट्री जो होती है ना उसमें ग्रामर का यूज नहीं होता है, पहले बता दूं, तो ये वाला तो आपका आंसर रॉन्ग है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया नहीं, नन ऑफ द अबव था, ठीक है। रीडिंग और राइटिंग की किस में नहीं आता है साहब, रीडिंग और राइटिंग की बात किस में होती है आपको बताओ, तो जीटी मेथड में रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस था। तो यहां पर इंडक्टिव मेथड की बात हो रही है, इंडक्टिव मेथड को मैं क्या बोल सकता हूं, डायरेक्ट मेथड बोल सकता हूं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से लिया गया है, तो डायरेक्ट मेथड में रीडिंग राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं होता है। तो यहां पर इंडक्टिव मेथड में हम कहां से शुरू करते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले सिंपल, आसान चीजों से कठिन की ओर बढ़ते हैं अपन। आई मेरी बात समझ में, देखते हैं साहब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने का सबसे पुराना मेथड किसको कहा गया है। मैंने जीटी मेथड के अन्य नाम भी बताए थे आपको, ओल्डेस्ट मेथड ही बताया था उसका नाम। तो यहां पर देख लो, क्या डॉक्टर वेस्ट का मेथड है ओल्डेस्ट मेथड, नहीं जी नहीं है। क्या सब्स्टिट्यूशनल मेथड ओल्डेस्ट मेथड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। क्या बाइलिंगुअल मेथड होता है, ना जी नहीं होता है। बचा क्या, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या होता है साहब, ओल्डेस्ट मेथड होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखें आप, विच वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग। देखो यहां पर ओल्डेस्ट मेथड किसका पूछ रहा है, आपकी बार टीचिंग रीडिंग का पूछ रहा, और यहां पर ओल्डेस्ट मेथड किसका पूछ रहा था साहब,
टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने का ओल्डेस्ट मेथड था और यहाँ पर टीचिंग रीडिंग का ओल्डेस्ट मेथड पूछ रहा है। तो मैं बता दूं, टीचिंग रीडिंग का जो ओल्डेस्ट मेथड होता है ना, वो क्या होता है, अल्फाबेटिक मेथड। टीचिंग रीडिंग का ओल्डेस्ट मेथड कौन सा होता है, अल्फाबेटिक मेथड होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये मेरे साथियों, आज मैंने आपको क्या पढ़ाए, ठीक है, कुछ आपको एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैंने रखे। अब मेरी बात आप ध्यान सुनना, कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज मेरे पास आती है, कुछ क्वेश्चंस मेरे से पुटअप होते हैं कि सर रीट के सिलेबस में जीटी मेथड है ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जीटी मेथड पढ़ेंगे, आप डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, तब जाकर आप प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इंग्लिश, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज स्किल्स आप पढ़ पाएंगे, तब जाकर आप सीख पाएंगे। ठीक है, अपने को अगर लैंग्वेज के सिद्धांत पढ़ने हैं, लर्निंग के सिद्धांत पढ़ने हैं, टीचिंग मेथड्स के सिद्धांत पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको जीटी मेथड और डायरेक्ट मेथड का पता होना जरूरी है। आई मेरी बात, चाहे सिलेबस में हो या ना हो सकता है आपको एक क्वेश्चन पूछ ले, मैं बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि है तो टीचिंग मेथड ही ना ये, हालांकि चलते सेकंड ग्रेड में, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, इसलिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगली जो अपनी क्लास होगी वो डायरेक्ट मेथड की होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यहां तक का पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।